हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आप लोग ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें हमेशा। तो जी मॉर्निंग का ये टाइम है और यहाँ पर झाड़ू लगाने लग रही हूँ। मैं सुबह की जो झाड़ू होती है वो लगा रही हूँ और सिर्फ बाहर की साइड और किचन में ही लगाई है, क्योंकि सुबह के टाइम झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है और मुझे पूजा पाठ भी करनी थी। और दोनों रूम जो है मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि बच्चे भी सोए हुए थे। और जब कोई सोया हुआ होता है रूम में तो झाड़ू पोछा लगाने वगैरह का काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने दोनों रूम ही छोड़ दिए थे। और बस यहाँ पर नहा धोकर आ गई थी, मैं अपने बाल वाल सेट करूँगी और अपने कान्हा जी को स्नान करा के उसके बाद करूँगी मैं पूजा पाठ। तो जी यहाँ पर देखिए बालों की मैंने चोटी ही बना ली है अच्छे से कंघी करने के बाद, और श्रृंगार कर लिया है हल्का फुल्का जो भी डेली का होता है। मेन मेन श्रृंगार मैं कर लेती हूँ और बिंदी सिंदूर तो मेन होता ही है। आज हल्की सी मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है, क्योंकि जैसे ही नहा के हम आते हैं एकदम से पूजा पाठ में नहीं लगना चाहिए। अपना बाल वाल सेट करके श्रृंगार करके उसके बाद ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने हल्का सा श्रृंगार कर लिया था। और ठंड है ना, बहुत ही ज़्यादा हुई हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ मैं। और बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो लेट फेट हो जाते हैं काम, क्योंकि बस इनको दुकान पर ही जाना होता है। और दुकान पर भी थोड़ा लेट ही जाते हैं धुंध की वजह से, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा धुंध होती है। दोपहर में तो धूप निकल जाती है अच्छी खासी, पर सुबह के टाइम धुंध होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कड़कती वाली ठंड। तो जी यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी को स्नान कराया, उनको गर्म कपड़े पहना दिए हैं, जैकेट वगैरह भी पहना दी है। उसके बाद उनको तिलक किया है चंदन से और बस नहला धुलाकर इधर ही ले आई थी मैं मंदिर वाली साइड। बस अपनी डेली की पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद खाने का देखूँगी क्या करना है।
तो जी यहाँ पर देखिए मैंने पूजा पाठ कर ली है और पूजा पाठ सुबह के टाइम टाइम से हो जाए ना बहुत ही अच्छा लगता है, मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। तो बस इसलिए मैं थोड़ा-सा टाइम निकाल लेती हूँ भगवान जी के लिए, जिससे कि उसके बाद सारे काम जो है ना मेरे आराम से हो जाते हैं और सुकून से होते हैं। तो बस यहाँ पर आ गई थी मैं उसके बाद किचन में। मुझे तड़का ही लगाना था साग में, ये जो कल मैंने बनाया था शाम के टाइम हांडी में साग, वही था, उसी में तड़का लगा दिया है और यही जाएगा दुकान पर। तो साग जब बनता है 2-3 टाइम का काम तो हो ही जाता है और आज सुबह का और दोपहर का भी काम हो जाएगा, शाम को बनाऊँगी फिर मैं कुछ सब्ज़ी। तो बस और साग ना बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, तो इसलिए इन्होंने बोल ही दिया था कि दुकान पर यही चले जाएगा, इसी में ही तड़का लगा दो, तो फिर मैंने तड़का लगा दिया है और आटा लगा कर रख दिया है। रोटियाँ मैं गेहूँ की ही बनाऊँगी और यहाँ पर जो भी बर्तन हुए थे 1-2 उनको भी मैंने धुल दिया है साथ के साथ ही। और थोड़ा-सा साग ना तड़का लगाते हुए गिर गया था शायद, इसलिए मैं साफ-सफाई सी कर रही थी, क्योंकि रोटी जब मैं बनाती हूँ ना, खाना कुछ भी बनाती हूँ, तो किचन साफ ही होना चाहिए जब भी मन लगता है खाना बनाने में। इसलिए मेरी आदत ही है बार-बार मैं साफ करती रहती हूँ, जिससे कि सफाई बनी रहे और बाद में मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े सफाई में। तो यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। छोटे वाला भाई जो है तैयार होके आ गया था, तो सबको चाय दे दूँगी, उसके बाद जो है रोटियाँ सेकूँगी। तो जी बस देखिए यहाँ पर रोटियाँ मैंने सेक ली हैं और पतिदेव के लिए खाना लगा दिया है, क्योंकि उनको सुबह-सुबह खाना खाने की आदत है। हम सब तो हल्का-फुल्का कुछ ले लेते हैं चाय के साथ, नमकीन, बिस्किट या मट्ठी वग़ैरह, उसी से ही काम चल जाता है। सुबह-सुबह भूख नहीं लगती है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया था टिफ़िन दुकान के लिए और आटा बचा लिया था मैंने, बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी मैं बाद में, खाना क्या रोटियाँ ही सेकनी है और सेक कर रख दूँगी दोपहर के लिए। क्योंकि सुबह ही मुझे सारे काम निपटाने की आदत है, शुरू से ही ऐसा ही होता है, क्योंकि दुकान पर खाना जाता है ना, तो उसी टाइम मैं दोपहर का भी खाना बना लेती हूँ। तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, उनके लिए बनाकर रख दूँगी मैं, फिर आराम से अपने डस्टिंग क्लीनिंग वाले काम जो है निपटाती रहूँगी। तो जी, यहाँ पर लास्ट में सबसे मैंने अपने लिए चाय बनाई है और चाय-वाय पीने के बाद फिर मैं बच्चों के लिए रोटियाँ सेकने लग गई हूँ। दूध भी आ गया था, दूध बॉयल होने के लिए मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है गैस पर और तब तक मैं रोटियाँ सेक लूँगी। तो जी बस यहाँ पर रोटियाँ सेक ली है मैंने और रोटियाँ सेकने के बाद सीधा मैं किचन को क्लीन करूँगी, बाकी काम करूँगी बाद में। तो जी बस इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।